मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वाह, क्या लग रहा है तू मेरे दोस्त। तेरी तो फौज में जाके रंगत ही बदल गई है। क्या निखार आ गया मेरे यार पे। हैं निसार अहमद गनाई नहीं, उसका बाप फारूक अहमद गनाई। मैं शादी नहीं करूंगी। मामू मेरा निकाह उस बूढ़े गनाई से करवाना चाहते हैं। हाय अल्लाह, तो सच कह रही है? वादे के मुताबिक मैं रकम ले आया और अब अपने वादे पर अमल करते हुए मुझे निकाह की दिन और तारीख बता दो। तो अच्छा करते हैं, आपको अब अच्छे हो जाएंगे। तू आ गया है ना, अब मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं। निसार, निसार, निसार। उस्मान, उस्मान मेरे दोस्त, सब खत्म हो गया यार। अब्बा मुझे छोड़ के चले गए, मैं यतीम हो गया यार। देखना, मेरी टांग भी टूट गई। मैं कितनी कसम खाता था ना कि देश की रक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वो ख्वाब भी खत्म हो गया। सब्र कर मेरे यार, सब्र कर। सब उस अल्लाह की मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता तक भी नहीं हिलता मेरे दोस्त। सब्र कर, सब ठीक होगा। पानी पी लो।
आजा, बैठ जा। नहीं कि अचानक इंतकाल की खबर सुनकर निहायत अफसोस हुआ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उसकी मैयत में शिरकत न कर सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। अब्बा की मग़फ़िरत की दुआ करो चाचा। अल्लाह ताला ने बस उन्हें इतनी जिंदगी बख्शी थी। मेरा बचपन का दोस्त था। जब कभी भी उसकी याद आती है कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह हमें सब्र दे। आमीन। बेटा, आगे क्या सोचा है? सब कुछ तो खत्म हो गया चाचा। मेरा फौजी बनने का ख्वाब अब्बा हमें छोड़ के चले गए। अब उनके बिना यहाँ रहने को मन ही नहीं करता। सोच रहा हूँ मैं अपना बाग और जमीन बेचकर यहाँ से चला जाऊंगा। तू कहाँ जाएगा बेटा? चाचा, मैंने कोई फैसला नहीं लिया। बेटे, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे चाचा? बेटे, तेरे बाग और जमीन मैं खरीद लूंगा ताकि तुझे कोई नुकसान ना हो। मैं ये सब कुछ तेरी मदद करने के तौर पर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा, यहाँ कुछ एक कंपनियां हैं जो ज़मीनों और बागों का सौदा करती हैं। तुम अपने बाग और ज़मीन का रेट उनसे लगवा लेना। मैं बिना कोई मोल भाव किए उसी रेट में ये ज़मीन खरीद लूँगा ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। शुक्रिया चाचा। इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। तू मेरे दोस्त की निशानी है। तू मेरी अपनी औलाद की तरह से है बेटा। मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह। क्या है? तुझे मैं क्या फिरंगी लगता हूँ? फिरंगी भी हो तो क्या तेरे अंदर लाल टके हैं? मुनीरा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। छोड़ मुनीरा, क्यों इसे मुंह लगा रही है? इसे तमीज नहीं लड़कियों से बात करने की। जा, जिसके मर्जी आए शिकायत कर। जमीला, तू निसार से शादी कर ले। ना बाबा ना, बात बात पे मुझ पर बंदूक तानेगा और मुझे मौत से पहले ही मौत आ जाएगी। जमीला के आने का वक्त भी हो रहा है और गुजरती भी वो इसी रास्ते से है। कहीं उसी का इंतजार तो नहीं कर रहे भाई साहब? मोहब्बत बहुत करती है तुमसे। जमीला, रुको जमीला। निसारे, तू यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे? क्यों? अब तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? जमीला,
क्या हम पुरानी कड़वाहट छोड़कर फिर से एक नहीं हो सकते? नहीं निसारे, अब हम दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। ये तुम क्या कह रही हो जमीला? मैं सच कह रही हूँ निसारे, तू मेरा ध्यान छोड़ दे। जिस निसार से मैंने मोहब्बत की थी वो अब नहीं रहा, वो अब अपाहिज हो चुका है। जमीला, मेरे साथ जो हुआ वो कुदरत की मर्जी थी, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं जानती हूँ निसारे, पर मगर क्या? मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं अपने गांव के उस गमक नौजवान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी जो लाखों में एक था। मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा देगा, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं जिसको इतनी मोहब्बत करती हूँ वो किसी और को चाहता है। जमीला, उस वक्त मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। क्या तुम इसे भूलकर अब मेरी नहीं हो सकती? निसारे, तू इस बात को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। जानती हूँ आज तुम जिस जगह पर खड़े हो उसमें जी पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने अरमानों का खून करके एक अपाहिज का साथ नहीं दे सकती। खुदा की मर्जी के आगे इंसान बेबस है, ये बात तो समझ में आती है, मगर एक इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी ना समझे, ये बात समझ में नहीं आई जमीला। खैर, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा और ताउम्र ऐसे ही जिंदगी बिता दूंगा। ठीक है ठीक है, अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो तू मुझे भूल जा। मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे बाजार भी जाना है। ये देखो कोठी का फ्रंट लुक बड़ा अच्छा है ना, खरीद लो उसको, बढ़िया है। आओ उमर पुत्र, आओ। पापा जी सत श्री सत श्री अकाल। सब खैरियत से तो है ना? हाँ जी, सब बढ़िया है जी। ये कौन है पुत्र? ये मेरे दोस्त हैं जी। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठते हैं। आओ उमर पुत्र, आप इधर आ जाओ। जी पापा जी। आराम से। और उमर पुत्र, कैसे आना हुआ? पापा जी आप कह रहे थे ना कोठी बेचनी है, तो ये उस सिलसिले में बात करना आए हैं। जी मेरा नाम निसार है। सत श्री अकाल। मैं आपकी ये कोठी किराए पर लेना चाहता हूँ। मैं इसमें अपना गेस्ट हाउस खोलना चाहता हूँ। मगर पुत्र मैं इसे किराए पे नहीं दे सकता। पर क्यों पापा जी? पुत्र मैंने अपनी कोठी शिमला में बना लिया और अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लो, ये तो और भी अच्छी बात हुई। मुझे आपकी ये कोठी और इसकी लोकेशन इस कदर पसंद है कि मैं इसे खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, बस ये बताएं कि डील के लिए बैठना कब है? पुत्र इसके लिए फिर कल का दिन ठीक रहेगा। जैसा आप बेहतर समझें। कल मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल पुत्र। चाय पानी मंगवाते हैं? नहीं पापा जी, आज जरा हमें जल्दी है, हम कल मिलेंगे। चलो, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अबे निसार, तू कब आया? अरे जब तू गुसल कर रहा था ना, तभी आ गया था। और सुना, कोई खास खबर? हाँ, एक अच्छी खबर है। और खबर ये है कि मैंने अपने गेस्ट हाउस के लिए एक कोठी खरीद ली है और बहुत ही जल्द मैं अपना वो गेस्ट हाउस शुरू करने जा रहा हूँ। मतलब तू कश्मीर से हमेशा के लिए बेताल्लुक होने जा रहा है? नहीं यार, कश्मीर से तो मेरा खून का रिश्ता है, उससे कैसे मैं अपना ताल्लुक छोड़ सकता हूँ? फिर कश्मीर से इतनी दूरी क्यों बना रहा है? बस यार,
अब क्या बताऊं तुझे, एक्सीडेंट के बाद जो तल्ख यादें मुझे मिली हैं उन्हें अपने दिल में बसाए अब कश्मीर में एक पल भी रहने का मन नहीं करता। देख निसार, जब तक तू कश्मीर में था मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाता था, पर जब से तू बददिल होकर कसौली गया है ना, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं। हाँ यार, अगर वक्त ने मुझसे मेरे अरमान ना छीने होते तब भी तो तू मुझसे दूर होता। हो सकता है इस वक्त मैं मुल्क के किसी बॉर्डर पर बंदूक ताने अपनों की हिफाजत कर रहा होता, तब भी तो तू मुझे याद करता ना। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। तू मिलिट्री का फौजी बना, सरहद पर देश की हिफाजत कर रहा होता, और जब तू आता तो तेरे सीने पर जाने कितने तमगे चमक रहे होते। खैर, तू ये सब छोड़ और मुझसे वादा कर कि मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में जरूर आएगा और मेरी निगाहें बेसब्री से तेरी राह देखेंगी। इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं चलता हूँ। अच्छा उस्मान। अच्छा निसार, मिलेंगे। जल्दी मुलाकात होगी। अबे हैंड्स अप। कौन है? ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप अपना माल निकाल। कौन है तू? हाँ? और क्या चाहता है? अबे निसार, मैं हूँ, मार मत देना भाई, तेरे बचपन का दोस्त उस्मान। अबे यार, ये कौन सा तरीका है? हाँ? अरे मैं तो ये देख रहा था मेरे फौजी दोस्त का जज्बा अभी भी जिंदा है या कहीं पैसे की खनक में वो जुनून दफन तो नहीं हो गया। तो क्या देखा? अरे देखना क्या है, फौजी चाहे वर्दी में हो या ना हो, पर उसका जुनून और जज्बा कभी नहीं मरता। चल, ये बैसाखी पकड़ो। ये ले। हाँ। चल अंदर चलते हैं और आराम से बैठ के गपशप मारेंगे। बड़े दिनों बाद मिले हैं दोनों दोस्त। और उस्मान, कारोबार कैसा चल रहा है तेरा? कारोबार तो लाजवाब है। अच्छा एक बात बता, वो छोटी सी 5-6 साल की बच्ची कहाँ पर है जो अब्बू छोड़ गए थे? इरम की बात कर रहा है? हाँ हाँ, इरम। ठहर, मैं अभी मिलवाता हूँ तुझे उससे। इरम। भाईजान, जी भाईजान। अरे इरम इतनी बड़ी हो गई? मेरे जहन में तो वही 5-6 साल की छोटी सी इरम की तस्वीर थी। इरम, तुमने पहचाना नहीं इन्हें? नहीं भाईजान। ये हमारे उस्मान भाईजान हैं। नहीं पहचाना? उस्मान भाईजान? अरे जिनकी कालीन की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनका कालीन का कारोबार है। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर। चलो चलो अंदर चलते। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जी कहिए नौजवान, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? जी मैं मराठी ड्रामा थिएटर ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम गिरीश देशपांडे है। हिमाचल की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र से हमारे डांस ग्रुप को परफॉर्मेंस पेश करने के लिए बुलाया है। मुझे आपके होटल में अपने लिए एक रूम चाहिए। ठीक है,
आप इस रजिस्टर में अपना नाम और पता दर्ज कर दीजिए, मैं आपको रूम नंबर दे देता हूँ। जी। आपका कमरा नंबर 106 है, अंदर जाके सीढ़ियाँ चढ़ के सामने वाला। थैंक यू सो मच। ये गेस्ट हाउस बहुत कंफर्टेबल है, सफाई सर्विस सब बहुत अच्छी है। हाँ, और निसार साहब की बहन भी कितनी एटिकेट्स वाली है ना। जितनी वो खुद सुंदर है उतना ही सुंदर उनका स्वभाव भी है। लो वो आ गई। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे कि आप जितनी सुंदर हैं उतना ही सुंदर आपका स्वभाव है। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। मैं यहाँ ये पता करने आई थी कि आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है। अरे इरम जी, हम तो यहाँ आकर ऐश को कैश कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर तो हम अपनी सारी तकलीफें ही भूल गए। बाय द वे, आप लोगों का यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ है? मैं मराठी ड्रामा थिएटर ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। हिमाचल में लोक नृत्य फेस्टिवल है, इसमें हमारा ग्रुप भी अपनी परफॉर्मेंस देगा। मैं उसी की तैयारी के सिलसिले में पहले आया हूँ। ओह, आपका ग्रुप बाद में आएगा? जी। और आप? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, पूरे फेस्टिवल की रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आई हूँ। और मेरा यहाँ आना तो मेरे लिए अच्छा सौभाग्य साबित हुआ, आप जो मिल गई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। पिछले हफ्ते मैंने एक दूरदर्शन पे मराठी प्रोग्राम देखा था। ज़ुबान तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी मिठास और प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत थी। मुझे बहुत पसंद आया। वो पेशकश आपकी ही थी क्या? जी जी, वह पेशकश मेरी ही थी। वो गीत क्या था? नका गडे, कुछ इसी तरह से था। जी मैं आपको सुनाता हूँ। नका गडे माझे कडे पुनः पुनः फऊ, लाज रीचा रोपटिला दृष्टि नका लऊ। वाह, कितनी मिठास है आपकी आवाज़ में। आपकी आवाज़ मेरे दिल को छू गई। थैंक यू। गिरीश जी, इसका मतलब तो समझाइए। आवाज़ की मिठास तो समझ ली, अब गीत का मतलब भी समझाइए। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यह एक लव सॉन्ग है। इसमें महबूबा अपने आशिक से कहती है, तू इस तरह मुझे ना देख, मैं एक ना छुए जाने वाले फूल की तरह हूँ। इस तरह देखने से तेरी नज़रों की गर्मी से मैं पिघल जाऊंगी। वाह वाह, वंडरफुल रोमांटिक सॉन्ग। ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप जैसे मेहमान नवाज के होते हुए हम क्या, कोई भी आपके गेस्ट हाउस में आएगा कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं करेगा। क्यों गिरीश जी? रेशमा जी, आपने मेरी ही दिल की बात कही है। आज हम शिमला घूमने जा रहे हैं। रेशमा जी की ख्वाहिश है कि हम यहाँ तक आए तो एक दिन के लिए शिमला घूम के आए। जी हाँ, तैयारी तो हमने पहले ही कर रखी थी, बस आपको इत्तिला देनी थी। इरम पुत्र। सरदार अंकल, आप? हाँ, क्यों? क्या हुआ? अंकल के आने का यकीन नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, अचानक हैरत हुई। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तू सुना? बस ठीक अंकल, चलिए आइए अंदर। अंदर नहीं पुत्र, बाहर बैठ के ही बात करेंगे, मुझे बहुत जल्दी जाना है। अच्छा तो बाहर तो चलिए। चल बाबा। पुत्र, ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। दिल्ली जा रहा था, सोचा अपने पुत्र को मिलता चलूं। इसे आप छोटा सा तोहफा बोल रहे हैं? इसमें से तो मोहब्बतों की खुशबू आ रही है, जिसे हम एक बाप की शफकत और माँ की ममता की तरह महसूस कर रहे हैं। तू बड़ी अजीम है पुत्र, वाहिगुरु तेरे नसीब बुलंद करे। अच्छा पुत्र, मैं चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे? बगैर नाश्ते आप जा भी नहीं सकते हैं यहाँ से।
अच्छा बाबा, तेरे को तो मैं मना भी नहीं कर सकता। चल। चलिए।